हेलो स्टूडेंट, आप सबों को एचपी मैथ्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मैं रत्नेश सर आप सबों को समक्ष जो थ्योरी चल रहा था, बीच में सरस्वती पूजा के कारण से क्लास बाधित हो गया, जिसके कारण से हम वीडियो को अपलोड नहीं कर पाए। तो पुनः हम लोग चलते हैं, सारा थ्योरी कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग चल रहे हैं क्लास 12th मैथ, यानी जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे मैट्रिक्स, वो NCERT पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, यानी 3.1 आप बुक को खोल लीजिए सामने में, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप सभी जो है बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग अब बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हिंदी हो या इंग्लिश दोनों मीडियम का क्वेश्चन वहां पर डाल दिया है, ताकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट को अच्छी प्रकार से क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए आपका क्या कहता है, देखिए एक यहाँ पर दिया गया, देखिए एक मैट्रिक्स दिया गया है। ठीक है, एक मैट्रिक्स दिया है, जैसा सॉल्यूशन और गिवन, तो हम इस तरह से लिखेंगे SOL, इसको सॉल्यूशन समझिएगा। ठीक है, तो गिवन दिया गया है, एक मैट्रिक्स दिया गया है इस प्रकार से। ठीक है, तो अब इसमें इसका पहला प्रश्न क्या कहता है, देखिए पहला प्रश्न है इसका, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, कोटि कितना है। ठीक है, तो ऑर्डर लिखने के लिए सिखाए थे। देखिए इसमें रो की संख्या कितना है, गिन लीजिए, 1 2 3, तो रो की संख्या 3 है। और फिर कॉलम की संख्या गिनिए, 1 2 3 4, कॉलम की संख्या 4। तो इस पूरे को ही क्या कहा जाता है, ऑर्डर कहा जाता है, यानी कोटि कहा जाता है। वही कहता है लिखने कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, तो 3/4। तो आंसर पहला का आंसर में क्या लिख दें, 3/4। इसी को हम लोग ऑर्डर कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे, 3/4 ऑर्डर का यही मैट्रिक्स हो गया, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है, एक का आंसर हो चुका है। अब दूसरा प्रश्न है, देखिए द नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें कितना अवयव है, कितना अवयव है उसको गिन लीजिए। तो दूसरा का आंसर हम लोग इस प्रकार देंगे, देखिए दूसरा का आंसर इसमें कहते हैं कितना अवयव है, गिन लीजिए। आप गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 हो गया। लेकिन आपको करना क्या है, गिनना नहीं है, बस ऑर्डर जितना उसको गुना कर दीजिएगा, 4 तिया 12, डायरेक्ट 12 आंसर आ जाएगा। इसको गिनने की कोई जरूरत नहीं है, बात समझे। जितना ऑर्डर होगा खाली गुना कर दीजिए, इसके अंदर में, इस मैट्रिक्स के अंदर में उतना एलिमेंट होगा, ये आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत। चलिए अब इसी में दूसरा प्रश्न था। अब तीसरा प्रश्न कहता है, देखिए राइट द एलिमेंट्स। चले अब कहता है इसमें कुछ एलिमेंट का पोजीशन को लिखना है, कुछ एलिमेंट के पोजीशन को लिखना है। ठीक है, तब हम लोग इस प्रकार से कहते हैं, देखिए इसका नाम रखे हैं, ये हो गया पहला रो, समझाने के लिए दे रहे हैं, आप लोग नहीं देंगे। दूसरा रो, अब इसको हटा दे, समझ गया, ये तो ऑर्डर था। ठीक है, अब ये हो गया कितना, तीसरा रो। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बोले फटाफट, पहला कॉलम, ये हो गया दूसरा कॉलम, ये हो गया तीसरा कॉलम, ये हो गया चौथा कॉलम। ठीक है, ओके। तो अब देखिए यहाँ पर प्रश्न जो जो करेगा हम लोग उसका जवाब देंगे। तो तीसरा का हम लोग आंसर करने जा रहे हैं, तीसरा का आंसर करने के लिए जा रहा है। देखिए क्या क्या पूछ रहा है, A1 थे, चलो देखिए ए लिख दिया, यानी पहला रो तीसरा कॉलम पर कौन है वही लिखना है। पहला रो तीसरा कॉलम पर कौन है, देखिए रो, पहला रो, तो पहला रो में तो सब हो गया। इस शुरू वाला रो की स्थिति है, लास्ट वाला कॉलम की स्थिति है, पहला रो तीसरा कॉलम, तो पहला रो तो ये हो गया, लेकिन कॉलम तीसरा, देखिए तीसरा कॉलम तो ये हो गया। तो पहला रो तीसरा कॉलम पर कौन है, हम आपको घेर के दिखा रहे हैं, देखिए यही है पहला रो और तीसरा कॉलम, देखिए तीसरा कॉलम इसी में ना, तो यही पकड़ाया। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 19, ये आंसर हो गया आपका, समझ रहे हैं, ये एलिमेंट लिखा जा रहा है। फिर अगला इसमें दूसरा रो पहला कॉलम पर कौन है, फिर कहता है इसे दूसरा रो पहला कॉलम पर कौन है। तो फिर आप देख सकते हैं दूसरा रो और पहला कॉलम, बताइए दूसरा रो पहला कॉलम पर कौन है, इस तरह से 35 है, इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। चले अगला है तीसरा रो तीसरा कॉलम पर बताना है, A3 का मान लिखने, तीसरा रो तीसरे कॉलम पर कौन है, देखिए तीसरा रो और तीसरा कॉलम, लगता है ये वाला एलिमेंट है, ये वाला, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बताइए, -5। फिर अगला पूछता है
दूसरा रो चौथा कॉलम, फिर पूछ रहा है दूसरा रो चौथा कॉलम पर कौन है। देखिए तो दूसरा रो और चौथा कॉलम, ध्यान देंगे, लगता है यही वाला है कि नहीं। दूसरा रो चौथा कॉलम पर कौन है, 12 है, तो 12 आंसर हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए उसके बाद फिर है दूसरा रो तीसरा कॉलम पर बताना है, तो दूसरा रो तीसरा कॉलम। ठीक है, तो दूसरा रो तीसरा कॉलम पर कौन है बता दिए। दूसरा रो तीसरा कॉलम, ये बीच वाला आ गया, क्या आ जाएगा बताइए, 5/2। ये सारा आपका आंसर हो चुका है। अगर समझ में आ रहा है तो अब तो लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के पास जल्द से जल्द से शेयर करें आप लोग। ठीक है, कि जितना ज़्यादा शेयर करेंगे मनोबल उतना बढ़ेगा। तो जल्द से स्क्रीनशॉट लें, पुनः हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ऊपर दिया गया है। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि हम पढ़ देते हैं, आप लोग वहां से देख सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम में है। इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, ठीक है, एक मैट्रिक्स है जिसमें 24 गो सदस्य अवयव है, परिवार है। ठीक है, तो व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो कितने ऑर्डर का हम मैट्रिक्स बना सकते हैं, कितना ऐसा संभव है, सबको लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसमें आगे कहता है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। अगर 13 एलिमेंट होगा तो आप कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो देखिए इसमें दो तरह की बात बोला, यानी आपको ये कहता है कि अगर आपके पास 24 एलिमेंट है, 24 गो सदस्य यानी 24 गो संख्या है, तो कितने ऑर्डर का आप मैट्रिक्स बना सकते हैं। टोटल लिखिए, जितना भी ऑर्डर का बना सकते हैं उसका ऑर्डर लिखना है, कोटि लिखना है। तो सबसे अच्छा तरीका देखिए कि इसको क्या करना है, वैसे दो फैक्टर में तोड़िए, दो गुणनखंड के रूप में तोड़िए, ताकि गुना करने के बाद 24 से हो जाए। जैसे 1 गुना 24 करेंगे, दो ही पदों में लिखना है, लेकिन हमेशा ध्यान देंगे दोनों पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए, सॉरी प्राकृत संख्या के रूप में होना चाहिए। क्योंकि ये रो की संख्या है, ये कॉलम की संख्या है। कभी भी रो या कॉलम की संख्या कभी 5/2 नहीं हो सकता है, यानी 1.25, 1.25, 1.5 आ रहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, जब भी होगा पूर्ण रूप से होगा। कभी भी रो की संख्या -3 हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, तो माइनस में भी चयन नहीं करेंगे। तो सीधा दोनों प्राकृत संख्या लेना, वैसा दो प्राकृत संख्या लिखिए जिसका गुना करने के बाद 24 से हो जाए, तो एक ऑर्डर बन गया। उसी तरह से आप और क्या क्या ऑर्डर का बना सकते हैं, तो 2 गुना 24 लिखिए, सॉरी नहीं उल्टा हो गया, 2 गुना 12 लिखना पड़ेगा। फिर बोलिए 3 गुना 8 लिखना पड़ेगा, 4 गुना 6 लिखना पड़ेगा। फिर बोलिए 6 चौक 24 नहीं हो रहा। अब लगता है सबको पलटा के लिखना पड़ेगा, नहीं तो अब देखिए क्या करेंगे, ऐसा भी तो हो सकता है कि 24/1 ऑर्डर का हो गया। फिर अब इसको पलटा दीजिए, 12 गुना 2 हो सकता है, इसको पलटा दीजिए, 8 गुना 3 हो सकता है, फिर इसको पलटा दीजिए, यानी 6 गुना 4 हो सकता है। क्या और कोई हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब 8 मैट्रिक्स हम बना सकते हैं, लेकिन गुना करके 24 ही होना चाहिए। चेक कर लीजिए, 24 12 दूना 24 8 3 24 6 चौक 24 24 24 24 सर, ठीक है। इसका मतलब हम लोग कितना, ये तमाम ऑर्डर का हम लोग मैट्रिक्स बना सकते हैं। अगर मेरे पास कितना एलिमेंट होता, 24 एलिमेंट होता, तो ये आपका आंसर हो चुका है, ये हो गया आंसर आपका। ठीक है, फिर इसी में एक प्रश्न और था, कहता है अगर आपको 13 एलिमेंट दे देगा, 13 ठो देगा, आप कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो देखिएगा हम 2 ही बना सकते हैं ऐसे हालत में, या तो 1 गुना 13 करेंगे 13 होगा, या 13 गुना 1 करेंगे 13 होगा। क्या इसके अलावा कोई ऐसा 2 फैक्टर है कि गुना करने के बाद 13 हो जाए, ऐसा नहीं है। इसका मतलब अगर आपके पास 13 है एलिमेंट की संख्या, तो हम 2 ही मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो ये भी आपका आंसर हो गया, समझ में आ गया। तो हमेशा के लिए आप लोग इसका ख्याल रखेंगे कि दोनों संख्या जो भी लेना है प्राकृत संख्या लेना है, नेचुरल नंबर लेना है। ठीक है, कि गुना करने के बाद जितना ऑर्डर है उसके बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और 3 नंबर सेम सवाल है, 3 नंबर सेम सवाल है, इसी तरह बना लीजिएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज इसी में हम समझा देते हैं
मान लीजिए अगर आपके पास 6 एलिमेंट देता, हम अलग से समझा रहे हैं, आपका आंसर ये कंप्लीट हो चुका है 2 नंबर का। जैसे हम कहते हैं आपके पास कितना एलिमेंट दे दिया, 6 एलिमेंट दिया, तो कितने कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बना सकते हैं। अब 6 को 2 फैक्टर में तोड़ना है, एक तो 1 गुना 6 लिखेंगे 6 हो जाएगा, फिर 2 गुना 3 लिखेंगे 6 होगा। और क्या लिख सकते हैं, इसको पलटा के लिख दीजिए, या तो 6 गुना 1 करेंगे 6 होगा, फिर पलटा के लिखेंगे, बोलिए 3 गुना 2 6 हो गया। अब किसी के मन में होगा प्रश्न 1 गुना 6 करा या 6 गुना 1 करा, बात तो बराबर है, बराबर तो है, लेकिन मैट्रिक्स का दोनों ऑर्डर अलग अलग है। यहाँ रो की संख्या 1 है तो यहाँ कॉलम की संख्या 6 है, यहाँ रो की संख्या 6 है, कॉलम की संख्या 1 है। ये दोनों मैट्रिक्स में अलग अलग चीज को न प्रदर्शित करता है, इसका ख्याल रखिएगा। तो मैट्रिक्स में ये ऑर्डर जो है क्रम को पलटने के बाद बिल्कुल अलग होता है, एक जैसा नहीं होता। हाँ, संख्या एलिमेंट की संख्या वाले समान होगा जैसे चाहे इतना ऑर्डर का बनाइए या इतना ऑर्डर का बनाइए या इतना ऑर्डर का बनाइए, तो सब में एलिमेंट की संख्या 6 होगा, लेकिन ऑर्डर सबका क्या है, अलग अलग है। अब बात समझिए। इसी तरह से 3 नंबर का सेम प्रश्न है, उसको बना लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं अब चौथे प्रश्न की ओर, ठीक। चलिए चलिए तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 नंबर क्या क्वेश्चन कहता है, देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के छात्र स्क्रीन पर लगा हुआ है। कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स ए बराबर इतना, कहता है ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है, एक आव्यूह की रचना करा, कितने ऑर्डर का, तो 2x2 ऑर्डर का। ये ऑर्डर हम अपने मन से लिखे हैं, लेकिन वहां लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, नहीं है। एक आव्यूह ए की रचना करा, कितने ऑर्डर का, 2x2 ऑर्डर का करा, ठीक है, जिसका अवयव इस प्रकार से दिया गया है। तो 4 का पहला, 4 नंबर में आपका टोटल 3 प्रश्न है, उसमें से पहला ये ना है जिसका एलिमेंट, ये जो अंदर वाला है, ये टोटल क्या है, एलिमेंट है ए आई जे, ठीक है। तो इसका मान यहाँ पर दिया गया i प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2। इसी का मदद लेते हुए इस पूरे का मान आपको ज्ञात करना है, एक मैट्रिक्स तैयार करना है। तो देखिए पूरा इजी होगा, कोई दिक्कत परेशानी होगा नहीं। पहले हम आपको देखिए एक चीज बता दें, यहाँ शुरू में हम आई लिखते हैं, मेरा स्टाइलिश आई है, देखिए आप लोग जैसे लिखते लिख दीजिए। ये आई हम ऐसा लिखा करेंगे, जे ऐसा लिखा करेंगे, ठीक है, इसी तरह से लिखना है आप लोग को। तो देखिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो एक मैट्रिक्स कहता है बनाने के लिए कितने ऑर्डर का बनाना है, देखिए तो ए बराबर तो रो की संख्या कितना, 2 होना चाहिए, और कॉलम की संख्या भी कहता है 2 होना चाहिए। तो एक आपको हम सपना दिखा रहे, देखिए तो रो कॉलम लगता है ऐसा ही, देखिए हो गया पहला रो। अब दूसरा रो बनाते हैं ऐसे, देखिए तो ऐसा होगा, रो की संख्या देखिए 1 2, कॉलम की संख्या 1 2 हो गया। तो यही एक मैट्रिक्स हो गया, कितने ऑर्डर का, 2x2 का। लेकिन यहाँ पर कौन होगा, एलिमेंट होगा, देखिए इसका नाम है पहला रो पहला कॉलम, ए है ना यहाँ पे दिया हुआ। तो यहाँ पर हम लोग अब क्या लिख देंगे, ऐसे पहला रो पहला कॉलम, ये हो गया, आई के स्थान पर 1, जे के स्थान पर 1, समझ रहे हैं। फिर यहाँ पर कौन हुआ, पहला रो दूसरा कॉलम, तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसे पहला रो दूसरा कॉलम। फिर यहाँ पर क्या होगा बताइए, दूसरा रो पहला कॉलम, तो दूसरा रो पहला कॉलम, इसका मतलब आई के स्थान पर यहाँ पर 2 हो गया, जे के स्थान पर 1 हो गया, इसका नाम बोलिए। तो दूसरा रो दूसरा कॉलम, चले दूसरा रो दूसरा कॉलम, इसी सब का मान निकाल के फिर इसमें बैठा दीजिएगा, ये आपका आंसर हो गया, समझे। इसी सब का मान निकाल के इसमें खाली बैठा, यहाँ पर बैठा दीजिए, आंसर होगा। अब ये तमाम मान निकलेगा कहाँ से, बगल में दिया गया, पहला सवाल यही हो गया, ठीक है। जैसे ये वाला बनेगा उसी तरह दूसरा भी बनेगा, तीसरा भी बनेगा, चौथा भी बनेगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे हम बारी बारी से निकाल देते हैं मान को। चूंकि ए आई जे का मान यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे कितना 2 है। अब पहले आपको क्या चाहिए, A11 चाहिए, तो इसीलिए A11, इसका मतलब I के स्थान पर भी 1 रखना है, J के स्थान पर भी 1 रखना है। तो I के स्थान पे 1 प्लस J के स्थान पर 1 का होल स्क्वायर बटे कितना 2। अब 1 में 1 जोड़िए 2, 2 को 2 बार गुना करिए 4, 4 में 2 से भाग दे दीजिए डायरेक्ट, तो 2 निकल गया, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे बढ़िए, सबका मान निकालना पड़ेगा। अब इसका मान निकाल लीजिए, पहला रो दूसरा कॉलम, तो देखिए आप
हमेशा ऐसे में ना रखिएगा, तो रख दिए। यही चीज को हम यहाँ भी लिखे थे। तो देखिए पहला रो आई के स्थान पर 1, जे के स्थान पर कितना हो गया 2 का होल स्क्वायर बटे 2। फिर देखिए 2 1 3, 3 को 2 बार गुना करिए 9 हो गया, बटे कितना हो गया 2, समझ रहे। फिर उसके बाद इसका मान चाहिए आपको, तो दूसरा रो पहला कॉलम का मान बताइए। आई के स्थान पर 2, तो यहाँ क्या होगा 2 प्लस जे के स्थान पर, जे के स्थान पर 1 है, तो यहाँ क्या होगा 1 का होल स्क्वायर बटे 2। फिर वही ना हो गया 2 1 3, 3 का वर्ग करिएगा तो 9 होगा बटे 2 हो गया। एक तो और बचा हुआ है दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो देखिए हम निकाल देते हैं दूसरा रो दूसरा कॉलम। तो आई के स्थान पर देखिए आई के स्थान पर 2 और जे के स्थान पर भी 2, तो इसका मतलब 2 आई के स्थान पर 2 रख दीजिए प्लस जे के स्थान पर 2n है, इसका होल स्क्वायर बटे 2। तो 2 में 2 जोड़िए 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 2 से भाग करिए 8 हो गया। अब सब का मान निकाल चुके हैं, फिर इसमें आके केवल बैठा दीजिए। नाव माने होता है अब, नाव मतलब अब देखिए तो ए बराबर जो आपका मैट्रिक्स बन चुका है। अब देखिए तो पहला रो पहला कॉलम की जगह कौन आ गया, पहला रो पहला कॉलम की जगह 2, तो इसके स्थान पर यहाँ रख देंगे 2। फिर देखिए पहला रो दूसरा कॉलम की जगह कौन हो गया, पहला रो दूसरा कॉलम की जगह 9 बटे 2, तो यहाँ भी लिख दीजिए 9/2, ठीक है। फिर आप देखिए दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम की जगह कितना हो गया 9/2, तो 9/2 लिख सकते हैं। फिर आप लास्ट में है दूसरा रो दूसरा कॉलम की जगह कितना हो गया 8, तो 8 लिख दीजिए। यही हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत? अब चले देखिए आप चाहें तो यहाँ पर ऑर्डर भी लिख सकते हैं। देखिए जरूरी नहीं ऑर्डर लिखना, बस समझाने के लिए बचपन में एक तरह से पढ़ा दिया गया। 1 2 रो की संख्या 2, और फिर कॉलम की संख्या कितना 1 2, तो रो की संख्या भी 2 है, कॉलम की संख्या भी 2 है। तो ऑर्डर लिखने की इच्छा है तो लिखना है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। ये आंसर हो गया। अब इसी प्रकार से इसका दूसरा भी आप बना सकते हैं। जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, पुनः हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक, चले तो अब हम लोग 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसे हम 4 नंबर क्वेश्चन बताए सेम उसी तरह से 5वां बनेगा। ये हम टच इसलिए कर रहे हैं, इसमें एक मॉड वाला कंडीशन आ गया, ठीक है। हालांकि जो 11 पढ़े होंगे उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, हालांकि यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होगा, समझते चलिए, ठीक है। तो इसमें फंसने की चांस था, इसीलिए हम इस सवाल को बता रहे हैं, नहीं तो हम आगे की ओर बढ़ जाते, ठीक। तो चलिए देखिए इस उसी तरह का सवाल है। तो इसमें कहता है 5 का जो पहला प्रश्न है, देखिए 5 नंबर में भी 2 क्वेश्चन है, इसमें से पहला है जैसे वो 4 नंबर ने बनाया उसी तरह 5 बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस इसे मॉड के लिए हम बना रहे हैं। तो कहता है इसमें कंस्ट्रक्ट 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाय, कहता है इसमें 3/4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाना है। कितने ऑर्डर का, रो की संख्या 3 होना चाहिए, कॉलम की संख्या 4 होना चाहिए। 3/4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाइए जिसका एलिमेंट इस प्रकार से दिया गया, आर्बिट्रेरी एलिमेंट हो गया, इस प्रकार से दिया गया है aij बराबर हाफ मॉड माइनस 3i प्लस जी। इसको मॉड पढ़ेंगे, 2 लकीर को क्या पढ़ेंगे मॉड, मापांक फलन आई मॉडुलस फंक्शन है। तो ये पहले इसको तैयार करिए। तो aij इसका मतलब रो की संख्या 3, ये बता रहा है रो की संख्या 3। देखिए तो पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, और पहला रो चौथा कॉलम। रो 3 होना चाहिए लेकिन कॉलम 4, तो 1 2 3 4 कॉलम हो गया। अब रो लेकिन 3 होना चाहिए। फिर देखिए तो दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, फिर क्या होगा बता दीजिए जरा, दूसरा रो चौथा कॉलम, फिर यहाँ बोलिए क्या होगा, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो चौथा कॉलम। बस समझे। चलिए तो यह मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का होगी आप गिन सकते हैं। रो की संख्या गिनिए ना 1 2 3, और कॉलम की संख्या 1 2 3 4, तो 3/4 ऑर्डर का बन गया। अब ये सब का मान फिर कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकाल के फिर उसमें जाके बैठा दीजिएगा, बस हो गया आंसर। अब बारी बारी से मान निकाल लीजिए आप, ठीक है। चले देखिए तो अब निकालते हैं। तो A11 देखिए यहाँ आई के जगह भी 1 है, जे का जगह 1, तो जहां जहां आई होगा 1 बैठाइए, जहां जहां जे होगा वहां भी 1 बैठाइए। तो हाफ मॉड माइनस 3 गुना कितना 1 प्लस 1, ठीक है। इसको जितना शॉर्ट करिएगा उतना फायदा होगा। तो देखिए तो हाफ मॉड
ये हो गया कितना -2 ना, हल करिएगा अंदर में तो -3 + 1 तो -2। अब यहाँ मॉड का काम क्या है, जो संख्या माइनस में रहता है उसको प्लस बना देता है। तो माइनस में 2 है तो गुना इसको क्या बना देगा प्लस। मॉड का काम है माइनस को प्लस बना देना। प्लस में रहेगा तो प्लस से होगा, जिसे अलग से हम समझा देते हैं। मान लीजिए 4 है, ये प्लस में है ना, तो 4 का मॉड 4 हो जाएगा। प्लस में रहता है तो पल्से देता है, माइनसों में रहता है तो पल्से देता है। इसका ख्याल रखेंगे, मॉड का काम है माइनस को प्लस बना देना। प्लस रहता है तो पल्से रहता है, ये नहीं कि माइनस नहीं कर दीजिएगा। ठीक है, तब 2 से 2 कट गया, क्या हो गया 1। तो यानी पहला रो पहला कॉलम का मान निकालिए। अब इसका मान निकाल लीजिए, बारी बारी से निकालते चलें। तो अब किसका मान निकालेंगे, देखिए तो पहला रो दूसरा कॉलम, तो आई के स्थान पर चले यहाँ रखिए हाफ मॉड, रखिए यहाँ आई की जगह 1, तो -3 गुना 1 + 2। अब डायरेक्ट इसको हल करिए फटाफट। गुना -3 में 2 को जोड़िए, -3 में 2 को जोड़िए, -1 हो गया। फिर अभी तुरंत बताएं, मॉड का काम है माइनस वाले को प्लस बना देना। तो हाफ गुना 1 करेंगे तो क्या होगा, हाफ एन हो जाएगा। तो इसका मान भी निकाल लिए। चलिए अब इसका मान निकालिए फटाक से। तो पहला रो तीसरा कॉलम, ठीक है, तो रखते चलिए, हमेशा इसी में रखते जाएंगे। हाफ मॉड, फिर क्या होगा बोलिए, -3 गुना 1 प्लस क्या हो जाएगा 3। तो ये हो गया हाफ, यानी -3 और +3 है ना, -3 और +3। ये तो कट के हो गया 0, ये कट के क्या हो गया 0। इसका मतलब पहला रो तीसरा कॉलम का मान हो गया हाफ गुना मॉड 0। मॉड 0 का मान 0 होता है, इसका मतलब हो गया हाफ गुना 0 करिएगा तो क्या होगा 0। तब पहला रो तीसरा कॉलम का मान क्या हो गया 0। अब यहाँ चलिए पहला रो चौथा कॉलम, पहला रो चौथा कॉलम, तो क्या हो गया बताइए, 1/2 मॉड -3 गुना, बोलिए फटाक से, आई का मान 1 + 4 हो गया। तो यानी हाफ मॉड क्या हो गया, बोलिए फटाक से जल्दी। 4 में 3 घटेगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ 1 बच गया। 1 का मॉड 1 हो जाएगा, इसका मतलब हाफ गुना 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यानी पहला रो चौथा कॉलम के जगह क्या हो गया 1 हो गया। बात समझे। चले तो अब देखिए हम ऐसा काम करते जाते हैं कि यहाँ तक आप उतरिए, पुनः हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़े। चल देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, 1 लिखा गया था, जबकि हाफ ना है तो 1 से हाफ में गुना करेंगे तो हाफ ही होगा। पहला रो चौथा कॉलम का आप ठीक कर लेंगे, हाफ वहाँ पर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब अगला निकालते हैं। अब दूसरा रो पहला कॉलम का मान निकालने जा रहे हैं, चलिए रखिए फटाफट रखते जाइए। तो -3 गुना आई का मान कितना रखिएगा 2 प्लस जे का मान कितना 1। इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लीजिए फास्ट में। 3 दूना 6, -6 + 1 -5 हो जाएगा ना, हो गया। तो ये -5 का मॉड प्लस हो जाएगा, तो हाफ गुना 5, ऊपर ऊपर गुना हो जाता है, तो 5 कितना हो गया 2, ठीक है। फिर अगला निकालिए, दूसरा रो दूसरा कॉलम, अब शॉर्टकट निकालते हैं 1/2। अब देखिए डायरेक्ट निकालिए, आई यहाँ पर रखिए 2, 3 दूना 6, तो -6 प्लस कितना हो गया 2, समझ रहे। तो हो गया हाफ मॉड -4, -2 में 6 घटेगा तो -4 होगा। -4 का मॉड क्या है, माइनस मॉड का काम है माइनस को प्लस बना देना। तो 2 दूना 4 हो गया, 2 निकल गया। फिर क्या निकालेंगे बोलिए, दूसरा रो तीसरा कॉलम, फटाफट निकालते चले। हाफ मॉड -3, तो -3 गुना कितना करिएगा 2 और प्लस जे का मान कितना हो गया 3, तो 3 दूना 6, यानी हाफ मॉड -6 + 3, तो हो गया हाफ मॉड -3, तो यानी -3 का मॉड +3, 3 गुना 1 करेंगे 3/2 हो गया, ठीक है। फिर क्या होगा, लास्ट वाला है ना अभी, दूसरा रो चौथा कॉलम, तो मॉड हाफ माइनस, अब 2 से डायरेक्ट गुना करिए आप, 3 दूना 6, -6 हो जाएगा, -6 + 4, तो क्या हो गया हाफ मॉड -2, हाफ -2 का मॉड +2, 2 कैंसिल हो गया, 1 हो गया। बात समझ रहे हैं। इसको भी जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, पुनः हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए अब तीसरा रो और पहला कॉलम, अभी ये तीसरा रो अभी बाकी है, निकाल लेते हैं फटाफट। तो हाफ हो गया मॉड
डायरेक्ट आप गुना कर दे, -3, आई का मान 3 रखिएगा, 3 तिया 9, -9 हो गया, प्लस कितना हो गया 1, तो हाफ मॉड 1 में 9 घटेगा -8 हो जाएगा, तो हाफ गुना 8, 2 चौके 8 यानी 4 दूना 8, समझ गए। फिर इसका निकालिए, फटाफट निकालिए आप, हाफ मॉड -3 तिया 9 हो गया, +2 हो गया, ठीक है, तो -7 हो जाएगा यानी 7/2 हो गया। अगला निकालिए आप, तीसरा रो तीसरा कॉलम, हाफ मॉड -9 + 3 हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हाफ मॉड -6 ना, तो 1/2 -6 का मॉड +6 2 तिया 6 यानी 3 निकल गया। फिर बोलिए फटाक से आप, तीसरा रो चौथा कॉलम क्या हो गया, हाफ मॉड -9 + 4 हो गया, तो निकल गया 1/2 -5 का मॉड +5 यानी 5/2 हो गया। बात समझिए, जल्द से स्क्रीनशॉट लीजिए, पुनः हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, हम लोग सबका मान निकाल दिए थे, ठीक है, तो आप जिसका भी मान निकाले यहाँ खाली बैठा देना है। बताइए, कॉपी में देखिए लिखे होंगे आप। अब पहला रो पहला कॉलम का मान कितना निकाले थे 1, फिर पहला रो दूसरा कॉलम का मान कितना निकाले थे हाफ, फिर बोले पहला रो तीसरा कॉलम का मान कितना निकाले थे 0, अब पहला रो चौथा कॉलम का मान हाफ, ठीक है, देख लीजिए मिला लीजिए आप। दूसरा रो पहला कॉलम का मान 5/2 निकालेंगे, दूसरा रो दूसरा कॉलम का मान 2, फिर दूसरा रो तीसरा कॉलम का मान 3/2, और दूसरा रो चौथा कॉलम का मान 1, अब तीसरा रो पहला कॉलम का मान 4, और तीसरा रो दूसरा कॉलम का मान 7/2, तीसरा रो तीसरा कॉलम का मान 3 निकाले थे, तीसरा रो चौथा कॉलम का मान 5/2 निकाले थे। यही हो गया आपका आंसर। आप देख सकते हैं इसमें रो की संख्या 3 है लेकिन कॉलम की संख्या 4 है। ये हो गया आंसर, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप जल्द से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। तो आज के लिए अब इतना है, पुनः अब लोग हम अगले वीडियो मिलते हैं। ओके बाय।